दोस्तों, न्यायिक प्रक्रिया आज बहुत तेजी से हमारे देश में हो रही है, उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और मैं इसलिए रूबरू होकर वक्फ के बारे में बात कर रहा हूं कि वक्फ कानून से जहां पे हमारा ईसाई सब प्रभावित होता है, उसके लिए हम उसको स्वागत करते हैं कि उसके ऊपर स्टे लगा है। दूसरी ओर उसमें जो वक्फ कानून में स्टे लगने का हम इसलिए भी और स्वागत करते हैं क्योंकि जैसे हर धर्म को धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है और उसका उपयोग करने को बाधित करना, इसका हमारे समाज की तरफ से आपत्ति है। वो वक्फ का मतलब होता है कि दान में दी गई हुई चीज़ों को गरीबों के लिए, किसी के लिए इस्तेमाल करना। तो हमारा मानना है कि हर एक धर्म के पास उसके लिए अपना अधिकार स्वतंत्र होना चाहिए। और दूसरी बात है, उसमें जो एनोमलीज हैं जिसके लिए ईसाई समाज साथ खड़ा नहीं है, वो सबसे पहली बात, ये हमारा व्यक्तिगत राय है और वो ये है कि जैसे कि वक्फ की प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर देना, बोल देना कि ये हमारी प्रॉपर्टी है और आप जाकर के इसको करिए, उसमें हमारे पास बाकायदा सबूत के साथ दलाली होने के भी ऐसी हमारे चर्च के, हमारे ईसाइयों के ऊपर है, तो वो प्रथा बंद होनी चाहिए। तीसरी बात जो हमारा ओपिनियन वक्फ बोर्ड के लिए है वो ये है कि वक्फ बोर्ड में जितनी मस्जिदें हैं, जितने धार्मिक स्थल हैं जो पुराने बने हुए हैं, वो 1950 के बाद से उनको नियमितीकरण किया जाना चाहिए और हर एक धर्म स्थल को इस तरीके से नियमितीकरण किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है कि इस ओर ध्यान दें कि जितने भी धर्म स्थल हैं, चाहे चर्च हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, उनकी जो जमीन है वो उसको किसके नाम पे है उसको स्पष्ट करें। और जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से ये अधिकार हर एक धर्म को मिलना चाहिए। ईसाई समाज ने करीब करीब 78 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, जिसमें ये गुहार लगाई गई है कि जितने भी धर्मांतरण कानून राज्यों ने बनाए हैं वो सब संविधान विरोधी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने जजों का, जस्टिसों का और अपने पिता परमेश्वर का कि 16 अप्रैल को इसके ऊपर सुनवाई हुई है, क्योंकि कम से कम 1.5 साल 2 साल से सारी याचिकाएं रुकी हुई थी और उसके ऊपर जब सुनवाई हुई है तो सरकार ने उसमें और तथ्य लाने के लिए समय मांगा है। तो 30 अप्रैल तक का सुप्रीम कोर्ट ने उनको समय दिया है और हमारा भी यही मानना है कि जितने भी धर्मांतरण कानून बने हैं वो हमारे संविधान की भावनाओं के विरोध में हैं। तो आप लोग सब इस पे चर्चा करिए, अपना मन बनाइए, प्रार्थना करिए कि सद्बुद्धि आए हमारे जजों पे और संविधान के प्रावधान हमारे स्थिर रहें। इससे ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये हमारे ईसाई समाज की विचारधारा आज है।